जय हो गुरु महाराज। आप जी को नतमस्तक बारंबार नमस्कार। हमारी यही कामना है, हे परमात्मा, कि भक्ति के द्वारा इस गुणानुवाद को हमारे श्रोतागण के दिमाग में बैठे। और कोशिश यही है कि इस मानव जाति से, इस संसार से उद्धार होकर हम आपके चरणों में रहूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अंतिम ख्वाहिश यही है कि जीवन से छुटकारा लेने का, इस संसार में फंसी हुई आत्मा को उद्धार करने का मौका एक ये है, मानुष जन्म का ही है। बाकी सारी योनियां गुलाम है। अब इसके बारे में एक दोहा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने को तैयार हूं। आप लोग सुनिए कि यह मनुष्य का जामा क्यों मिला है, किस लिए मिला और कैसे उद्धार होगा, इसके बारे में आप लोग सुने। भजो सिया राम रघुराया, भजो सिया राम रघुराया। जन्म सब धोखे में दिया गंवाया, भजो सिया राम रघुराया। ऐसे जन्म को नहीं अब पाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। खुदा के पास जाना है, खुदा के पास जाना है। अब आप लोग सोचें, हम तो यही कह रहा हूँ कि यह जो मनुष्य का जामा है, यह परमात्मा के भक्ति और कोई दूसरा काम नहीं है। संसार में आए हैं प्रभु की कृपा से, और प्रभु की कृपा से ही फिर संसार को छोड़ के हमको जाना पड़ेगा। तो इसलिए इस शरीर में रह कर के कुछ नेक काम कर लिया जाए जो मरने के बाद में काम पे आए। वो है परमात्मा का भजन। भजन फिर कह रहा है कि हरि नाम पर दिल लुटा करके देखो, हरि नाम पर दिल लुटा करके देखो। हरि नाम पर, हरि नाम पर, हरे नाम पर दिल लुटा करके देखो। जरा अपनी हंसती मिटा करके देखो। मिलेंगे तुम्हें वो बांके बिहारी, जरा मोह माया हटा करके देखो। अब हमें तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि इस शरीर में प्रभु का भजन आराधना भी आवश्यक है, भोजन पानी भी आवश्यक है, लेकिन इन सब में रह के हुए अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर के हवाले कर देना वाजिब है। क्यों? जीवन क्षणभंगुर है, समाप्त होने वाली है, नासमान है, आज है कल को नहीं है। और जहाँ से आए हैं वहीं एक बार हमारी हाजिरी उस परम पिता परमात्मा के लगेगी। तो इसलिए वहाँ से आए हैं, श्वासों की पूंजी लेकर हम आए हैं, और ये पूंजी को बर्बाद करने पे उतारू हो गया हूँ। और ये पूंजी जब नहीं रहेगी तो हम निहत्था हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? तो हम तो बेघर हो जाएंगे, और जब बेघर हो जाएंगे तो हमारी कहीं फरियाद विनती प्रार्थना, कहीं कीमत कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए
इस शरीर में रहते हुए काम धंधा उद्यम रोजगार कीजिए और साथ साथ उस मालिक के भजन सुमरन का भी ख्याल कीजिए, क्योंकि ये जब भजन सुमरन होता है तो हमारी आत्मा को मजबूती मिलती है, राशन मिलता है, वो खुराक मिलता है। क्योंकि हरि का भजन वाणी में आया है कि हरि का भजन करो भाई हो, तेरा जीवन सफल हो जाई हो। हरि का भजन करो भाई हो, तेरा जीवन सफल हो जाई हो। हरि का भजन। और जो हरि का भजन नहीं करते, हरि से जो परे रहते हैं, उनका क्या हाल होता है? मरने के बाद में वो कहाँ जाते हैं? और जो हरि का भजन करता है वो शरीर छोड़ने के बाद में हरि कहाँ लेके जाता है? अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त कहाई। वो प्रभु के नगर में जाता है, हरि का भक्त बन के जाता है। और जो हरि का भजन नहीं करता, परमात्मा का भजन नहीं करता है, फिर वो यमदूतों के हवाले उसको जाना पड़ा है, जहाँ बैतरणी नदी को पार करना पड़ा, जीव को पार करना पड़ता है। 99,000 योजन लंबी चौड़ी वो बैतरणी को पार करना, जीव अकेला होता है, बिना गुरु के जीव पार नहीं कर पाता है। हमें यहाँ से तो पता लगा कि कल को हम अच्छे थे, परसों हमारी शरीर शांत हो गई। मरना तो सच है भैया, मना फल अगर लगा है वृक्ष में तो पक्के नीचे गिरेगा। तो ये बात सत्य है कि जन्म लिया है तो मरना पड़ेगा, शरीर को छोड़ना पड़ेगा। अब इसके आगे कुछ काम अगर कर रहे हैं तो ये आपकी समझदारी है। तो परमात्मा का जो भजन सुमरन किया, फिर उसको यमदूत के हवाले जाना नहीं पड़ता है। नहीं तो बैतरणी का दुख आप पुराण उठा के देख लीजिए, गरुड़ पुराण देख लीजिए। गरुड़ पुराण में नाना प्रकार के दुख यातना, यमपुरी जाने के मार्ग में 16 पुरी आती है। 16 पुरियों में बहुत भयानक भयानक दृश्य हैं, और उन 16 पुरियों को जीव को अकेले पार होना पड़ता है। 1 साल लग जाता है 16 पुरी को पार करते करते। भूखों प्यासा 18 इंची का शरीर पाके वो 16 पुरी बेचारा, धूप छाया, गर्मी सर्दी, झाड़ीदार कांटे, ये सब उसके पक्के शत्रु रास्ते में मिलते हैं। जीव हाहाकार करता हुआ उस यमपुरी को जाता है। हमें यहाँ से तो हमारी सारी क्रियाएं खत्म हो गई, लेकिन जीव 1 साल में धर्मराज की कचहरी में पहुँचता है। जो भजन नहीं करता उसका ये हाल है। गरुड़ पुराण में आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, मैंने अपनी आँखों से पढ़ा है। और अंतिम में जा कर के फिर वहाँ 1 साल के बाद उसको दंड सजा मिलता है। मिलने के बाद में और 24 घंटे में यह जीव को उस यमपुरी मार्ग, आकाश मार्ग से ले जाया जाता है। 24 घंटे में कितना योजन जाता है? 24 घंटे में 24,000 योजन जाता है, ऐसा लिखा है। अब यहाँ आज हम अधिकार और मुख्तियार बैठे हैं। परम स्वतंत्र ना सर पर कोई, भावही मनहि करहूँ तुम सोए। ये सील नदी स्वयंवर के यहाँ की कथा है। विश्व मोहिनी कन्या का जब स्वयंवर हुआ था, ये वाणी वहाँ की है। नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि परम स्वतंत्र न सर पर कोई, तुम परम स्वतंत्र हो, जो मर्जी कर सकते हो। और यही बात बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि समर्थ को नहीं, जो समर्थवान हैं उनको कोई दोष नहीं लगा सकता। ये वाणी कह रही है, पुस्तकें कह रहे हैं, ग्रंथ कह रहे हैं। तो भाई आज हम परम स्वतंत्र हैं, हमारा अधिकार और मुख्तियार है। आज हम जो चाहें कर सकते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि अपनी आत्मा को सबल बनाने के लिए 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, आध घंटा नारायण के भजन में इस जीव को पहुंचाना ये अपना परम कर्तव्य है। इस जीव को उस मालिक के शरण चरण में जोड़ना ये इंसान का काम है। क्योंकि वाणी में आया है कि बंदगी करना कुल मालिक का, वो परम पिता का बंदगी करो।
बंदगी करना कुल मालिक की, यह पहला फर्ज हमारा है। सबसे पहले 3 बजे रात को बिस्तर पे बैठ जाओ, हाथ जोड़ के परमात्मा से सजदा करो, नमन करो। यह तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज अमल चेतन सुख राशि, और सो माया बस। हम माया को अपना समझते हैं, लेकिन यह माया नागिनी है। कबीर साहब ने लिखा कि माया होए नागिनी, रही देश में छाए, और जो उसकी सेवा करे उसी को वो खाए। तो फिर ये माया तो नागिनी है। लेकिन संतों ने कहा कि माया की भी ज़रूरत है, इसलिए बैलेंस रखो। जितनी ज़रूरत माया की है, उतनी ज़रूरत इस आत्मा के लिए भगवान की भक्ति की भी ज़रूरत है। दोनों का बैलेंस बराबर रखो, और जब आपका बैलेंस बराबर रहेगा तो ये माया नगरी में है, यहाँ भी आप काम होता जाएगा। और जब आप शरीर को छोड़ेंगे तो आपका वहाँ भी आदर सम्मान होगा। यमपुरी को नहीं जाना पड़ेगा, आप रघुपतपुरी उस परमपिता परमात्मा के यहाँ जाएंगे, और स्वयं वो नारायण आपको लेने के लिए गुरु का रूप धारण करके और आपको अपनी गोदी में लेके जाएगा। क्योंकि भजन में आया है कि भजो गोविंद भूल मत जाओ, गोविंद परमात्मा। और जिसने उस परमात्मा का पल्ला पड़ गया, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया तो भगवान ने क्या उसका मदद नहीं किया। कृष्ण नंगे पांव धर करके आए और द्रौपदी का लाज रखा। अंबर से अंबार हुआ, अंबर तक लगने ढेर चला, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। बहुत सारे प्रमाण हैं ग्रंथों में, आप विचार करके पढ़ के देखो तो ये जीवन का ढांचा बदल जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि हरि के नाम पे दिल को लुटा दीजिए। दिल लुटाना क्या होता है? कुछ देना नहीं है, केवल अपने आप को उस पर लुटा दीजिए। लुटाने मतलब क्या होता है कि काम है अंदर, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, इनको हटा दीजिए और ये हट जाएंगे, ये बैठ जाएंगे। जब रसपान उस परम पिता परमात्मा का होता जाएगा तो ये डाउन पड़ जाएंगे और फिर आत्मा का राज हो जाएगा, तो वही संतोष आ जाएगा। संतोष ही परमात्मा है। सबरी ने भगवान को, दंडक वन में भगवान सबरी को यही 8वीं भक्ति का प्रमाण दिया था कि अष्टम भगत लाभ संतोषा और सपने हो नहीं देखियो पर दोष। यही 8वीं भक्ति आपके अंदर जागृत हुई। तो हम संसार में आए हैं तो किसी कारण से आए हैं, और ये कारण ना पूरा हुआ तो एक जुआरियों की तरह चले जाएंगे। जैसे जुआरी लोग जुआ खेलते हैं, जुआरी में तो द्रौपदी को हार गए थे 5 पांडवा, प्रमाण आया है। प्रमाण से विश्वास कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन ख्याल नहीं करते हो। द्रौपदी को हार गए थे 5 पांडवा। वही जुआ आज भी हम लोग खेल रहे हैं मन के द्वारा। हम हारते चले जाते हैं, हमारा श्वासा रूपी पूंजी हार रहे हैं। 24 घंटे में 24,000, 1 घंटे में 1,000, 24 घंटे में 24,000 पूंजी हमारी जा रही है। तो हम कितने घाटे में चल रहा हूँ। जिस फैक्ट्री में डेली इतना घाटा हो मेरे भैया, उस फैक्ट्री का हाल क्या होगा। लेकिन हम अपनी मस्ती में झूम रहे हैं, शराब कबाब में चल रहे हैं, नशा पत्ती में घूम रहे हैं। कभी भगवान का भजन का नशा किया? भांग धतूरे की नशा उतर जाए प्रभात, और नाम कुमारी नानका। जो प्रभु के नाम का नशा करता है, जैसे मीरा ने नशा किया परमात्मा का, सबरी ने किया, ये सब नशा नाम का है। उस परमपिता परमात्मा के नाम का अमल करो, कमाई करो, सुनो, विचारो, अमल करो। इस जीवन का लाभ उठा लेना। अगर इससे भलाई चाहते हो तो प्रभु के नाम का भी, जिस तरह भोजन की ज़रूरत है, शरीर को पालने के लिए भोजन की ज़रूरत है, चाय की, किशमिश बादाम मुनक्का घी छुहारा दूध दही माखन मिश्री मेवा की ज़रूरत है, उसी तरह इस आत्मा को परमात्मा का भजन की भी ज़रूरत है। उसको याद करना, उसका दरवाज़ा खटखटाओ। और इसी जन्म में आपको मोक्ष मुक्ति ना मिल जाए तो मैं क्या कहूँ।
क्योंकि तुलसीदास ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, और जो जस्कीन। आज हमको उस प्रभु के चरणों का बहुत भरोसा है और बहुत आशा है और बहुत विरह है मेरे भाई। मैं तो केवल परमात्मा का ही हूँ। मेरा अंतिम इच्छा है कि अब इस मृत मंडल में ना भेजा जाए। मैं इसीलिए ये मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों को सुनाने की कोई जिम्मेवारी नहीं लिया है, लेकिन जो मेरा अमल है, मैं अमल पे खरा उतरना चाहता हूँ कि बहुर न होवे जोनी बाट। अब इस रास्ते पे बहुर के आने, क्योंकि यहाँ बड़ा दुख है। जन्म लेते हैं तो तकलीफ होता है, शरीर छोड़ता हूँ तो तकलीफ होता है। जन्म लेने में आत्मा को ठोकर मिलता है, जिसे परसों पीड़ा कहा, फिर बाहर आते हैं उसमें अंदर में इतनी गर्मी होती है, सर्दी होती है कि यह जीव प्रभु से दम दम ऐसे विनती करता है कि हे परमपिता परमात्मा हमको बाहर निकालो। परमात्मा ने हमारी अर्जी कबूल कर लिया। अर्जी कबूल करने के बाद में बाहर आ गए। मनमानी कर रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि मैंने मानुष जन्म, परमात्मा ने हमारी अर्जी को सुन करके हमको मनुष्य का जामा दे दिया, लेकिन हम उसकी बात पे अमल नहीं करे, खरा नहीं उतर रहा हूँ। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, गर तू बिरथा गंवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म, अब विचार करो आप कि क्या हम उस मालिक के आदेश में चलता हूँ जिसे दायरा कहा गया है। परमपिता ने जो हमको कह सुन करके भेजा, विनती स्वीकार किया, क्या उस मालिक के दायरे में हूँ? आज नहीं हूँ तो दुख, तो बहुत दुख है। रहते हुए इंसान का जामा पाया, प्रभु से मिलने का ये साधन है, जतन है, जरिया है, लेकिन फुलवन केरी बास भंवरा भरम भुलाने माया को टटोल रहा हूँ। माया मिलती नहीं है, आत्मा अकेली है, भगवान से मिलाप नहीं हो रहा है। हम अपने पे दया नहीं करता हूँ। काम क्रोध मदलोभ अहंकार ये 24 घंटे मजबूर किए हैं, तो फिर बात नहीं बन रही है। अंतिम में क्या होगा? श्वास खत्म हो जाएगा, पूंजी खत्म हो जाएगी, हमको फिर जाना पड़ेगा। तो फिर वहाँ जाके हम क्या करेंगे? फिर वहाँ जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरह हमारा कर्म होगा यहाँ का प्रेजेंट टाइम पे, उसी तरह हमको फिर ये फैसला मिलेगा, उसी तरह हमको भेजा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आत्मा को सुख जब मिलेगा, जब परमात्मा के चरणों में हमेशा रहेगी। जन्म मरण तब समाप्त हो जाएगा, आवागमन खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, शरीर नहीं मिलेगा। और जब मुक्ति मिल जाएगी तब परमात्मा के यहाँ रहेंगे। ना जन्म लेना पड़ेगा, ना मरना पड़ेगा, ना जन्म लेना पड़ेगा, ना मरना पड़ेगा। और नहीं, जब तक हम परमात्मा के चरण शरण में ध्यान नहीं देते हैं, हमारा बैलेंस भक्ति का कम रहेगा, तो हमको जन्म फिर लेना पड़ेगा। और कोई पता नहीं इंसान का ही जामा मिले। पशु भी बन सकता हूँ, चिड़िया भी बन सकता हूँ, कीड़े भी बन सकता हूँ, पेड़ पौधे भी बन सकता हूँ। लेकिन कहने का मतलब है, इस देही को देवता तरसते हैं। इस देही को सुमरे देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाओ, और मानुष जन्म का लाभ उठाओ। यह जन्म खेती कीजिए, पड़ोस बच्चों के बीच में रहिए, जंगल पहाड़ में नहीं जाना है। भीख मत मांगो, लाल पीला वस्त्र पहन करके, कमंडल लेकर, चंदन लगा के, जटाजूट बढ़ा के दूसरों का कर्जदार मत होइए। अपने घर में रह कर जितना टाइम मिलता है, तुलसीदास ने कहा कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूँ से आध, तुलसी संगत साधु की। कटे कोट अपराध। अब आप विचार करो, घर गृहस्थ में रह के अपना सारा काम कीजिए, और जब टाइम लगे, टाइम तो लगता है, ऐसी बात नहीं है, तो प्रभु का भजन करो। 1 घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधी हूँ से आज 6 मिनट, 42 मिनट टोटल बन गया। 42 मिनट क्या दिक्कत है? लेकिन हमारे पास फुर्सत नहीं है। हमारा ये कार्य जो है यहाँ का बहुत लंबा हो गया।
हमने कभी अपने आप में सोचा नहीं कि क्या इस सांस को जिसने दिया है वो कभी हिसाब मांगेगा। हमने ये सोचा नहीं। तो जब नहीं सोचा है तो हम जब वहाँ जाएंगे तो हमको सज़ा मिलेगा। जिस मालिक ने हमको ये श्वास रूपी धरोहर दिया है वो हमसे हिसाब मांग सकता है, क्योंकि श्वासों श्वास घटे तेरी पूंजी। ये हमारी पूंजी जो है 1 घंटे में 1000 जा रही है, और प्लान हमारे यहाँ है कि मानो हमको शरीर नहीं छोड़ना है तो शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये काम काज ये महानगरी से जाना पे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, 3 शरीर मिलता है जीव को। इसलिए प्रभु के भजन ध्यान में हमारा तो विचार यही आप लोगों से विनती है कि जब तक रहो इस संसार में परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का भजन, परमात्मा का सुमरन ये बहुत आवश्यक है। नहीं अगर ऐसा है तो जमपुर जई हो बहुत दुख पई हो, कोई हाल न पूछे तेरा। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुर करें निवेरा। अगर सतगुरु के भजन में आए, सतगुरु से गुरु दीक्षा मिला है तो आपका सतगुरु मदद करेगा। नहीं तो यमपुरी जाओगे, यमराज के यहाँ आपकी हाजिरी होगी, बहुत सज़ा मिलता है। इतना नहीं सज़ा मिलता है, मूर्छा आ जाती है, आँख में जाला पड़ जाता है, नाक से नाला बहता है। कौवा और चील और गिद्ध आपके मांस को नोच नोच करके खाते हैं। अब या से बचो, वाणी में लिखा है कि या से बचो गहो गुर सरना। इतना दृष्टांत सुनने के बाद में अगर आपको याद आ रहा हो, सचेत हो, तो या से बचो इस वाणी को सुन करके गहो गुरु सरना, गुरु के शरण चरण में चलो और सच जो था वो सब दिया बताइए। और यह जो नाम है यह बिना पाई पैसा के संतों के दरबार में मिलता है। और वहाँ जाइए, संतों से अपनी फरियाद लगाइए और आपको वो मालिक की दया से वो बख्शीश करेगा। और गुरु के दरबार में रह करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। और धन्य बनाने के साथ साथ में ये मानव जमन आवागमन से मेरे भाई सच कहता हूँ कि आज़ाद हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हमारी बात के ऊपर अमल कर लीजिए। हमें भी कोई गुरु मिला हुआ था, हमारे पास बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, मैं डेली उसको पढ़ता हूँ और उसी पुस्तकों से हमें शिक्षा मिला है जो आप लोगों के सामने तक उसे पहुँचाने का कोई प्रयास नहीं मेरा अमल है। मैं बैठ जाता हूँ घंटा आध घंटा, ये प्रभु की दया है, क्योंकि ये भक्ति है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये सुनहरी मौका, ये अवसर बार बार हाथ नहीं आएगा। 84 लाख है, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 30 लाख प्रकार के पेड़ हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं और 9 लाख प्रकार के पानी वाले जीव हैं और 4 लाख प्रकार के इंसान हैं। हमने पहले भी सत्संग में बताया था। कुल मिला के 84 हो गया। अब मान लिया अगर पेड़ का जीवन मिल गया या बैल का मिल गया, पशु का मिल गया, तो क्या भजन होगा? भजन नहीं हो पाया। भजन केवल इंसान ही कर सकता है, जिसको तुलसीदास ने कहा है कि ये उत्तम चोला नर नारायणी शरीर है, हरि को भजने का मंदिर है। इस देही से परमात्मा का दीदार दर्शन कर सकते हो। बड़े बड़े प्रसंगों में आया है कि जिसने मालिक को जपा वो मालिक का होगा, इसमें कोई शक नहीं है। कोई काट नहीं सकता है, ना कोई बिचौलिया ले सकता है, ना प्रभु के भजन में पैसा लगता है। निस्वार्थ नाम की कमाई करो और निस्वार्थ सत्संग में जाओ और निस्वार्थ में भगवान का भजन करो। अगर अच्छा लगता है तो इस वाणी को आप मान लीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो मनमुक्त तो है ही हो, मन के दायरे में रह के जैसा इच्छा हो वैसा करो। और बाकी तो जो भगवान का भजन करता है, 2 ही रास्ता है। जो नारायण को याद करता है वो नारायण का होके जाता है, क्योंकि ये जीव आत्मा जो है परमात्मा का है। अब इस परमात्मा के अंश को अगर भगवान के सहारे लगाना है तो भजो, चलते फिरते उठते बैठते मालिक को अपने ध्यान में रखो, क्योंकि आदमी कर्मयोगी है। और बिना स्वार्थ के भजन करो, यही स्वार्थ परमार्थ में बदल जाएगा और आपको मालिक के देश में जाना पड़ेगा। इसमें कोई सोच विचार की बात नहीं है।
ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई बांध सकता है। लेकिन मन मानने की बात है, मन मान ले, मन मान ले, मन मानने की बात है। 4 दिना की चांदनी बाकी अंधेरी रात है, आए हो मेरे भाई तो जाना पड़ेगा। अब इसी में एक भजन आया है, मैं उसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जब हमारी शरीर आत्मा से निकलती है तो उसका क्या दशा होता? तो उसका दशा ये होता है कि उसका बोलबाला 1 हफ्ते 4 दिन में 10 दिन में आवाज़ तो पहले ले लेता है, ये कुदरत का नियम है। और इसके बाद में बेचारे चारपाई पे पड़े रहते हैं। रिश्तेदार सगा संबंधी उसको देखते हैं, बोलने की ताकत नहीं होती। क्या होता? कुछ नहीं होता। तो उसमें आया है, कहते हैं संत जी कि तेरा कोई ना बनेगा, तेरा कोई ना बनेगा, तेरा कोई ना बनेगा बंदे प्यारे रे, तेरा कोई ना बनेगा। जिनको तू कहता अपना है, हम सबको अपना समझते हैं, लेकिन अंतिम समय में किसी ने साथ निभाया? कोई नहीं निभाया। जिनको तू कहता अपना है, कुछ नहीं जग में तेरा है। अगर हमारा होता भैया तो क्या साथ हमारे पिताजी गए, दादाजी गए, परदादा चले गए, सब खानदानी जा रहे हैं, वो लेके नहीं गए तो क्या हम साथ में ले जाएंगे? और सच यही है कि जो यहाँ मिला है यहाँ रह जाएगा। आखिर में तो हमारी शरीर भी हमारे साथ नहीं जाती है, तो फिर हमारे साथ क्या जाएगा? साथ में केवल परमात्मा का भजन जाएगा, जो सच है। और यहाँ का रिवाज है, जब शरीर प्राण से अलग हो जाती है, अर्थी जाती है शमशान घाट की तरफ, तब कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। गत्य तो सत्य है, लेकिन राम नाम भी सत्य है। लेकिन मरने के बाद में उसके क्या कान में पहुँचेगी राम नाम? उसका आत्मा तो चला गया शरीर छोड़ के। तो जीते जी राम का नाम का स्मरण करो, यही आपकी भलाई करेगा। अब कहते हैं कि बैठे रिश्तेदार बैठे रहते हैं चारपाई के पास में, बैठे देखेंगे चारों, सब रिश्तेदार नात संबंधी आपके शरीर के चारपाई के बैठे रहते हैं, लेकिन कोई मददगार करने वाला नहीं होता। बैठे रहेंगे सारे, पर चलना नहीं किसी के चारे, किसी का कोई पाई पेश नहीं चलता। रे मने तैनू लाउंदा है लार, ये जो मन हमारा है ये परमात्मा से दूर बनाने का काम इसका। क्यों? ये काल भगवान का एजेंट है। काल भगवान इस धरती का बादशाह है, और धरती का बादशाह काल भगवान के अधीन में मन उसकी पूरी चौकीदारी नौकरी देख रेख करता है। तो सारी जितना कुछ नियम कानून है सब काल के अधीन में मन को सौंप दिया है। यह मन हमें यहाँ बम्बई कलकत्ता घुमा देता है। आज यहाँ बैठे हैं इस बगीचे में, हम बैजनाथपुरा में बैठा हूँ इस वक्त, लेकिन ये हमारा मन शायद बात हमको इतना बेजोड़ मारता है कि इसको हम काबू करता हूँ। और कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर, कौन सा शब्द इस सत्संग रूपी पे लगाया जाए, ये हमें पूरा ख्याल देना। यानी मन से लड़ाई मेरे भाई मैं इस वक्त लड़ रहा हूँ। जो मंच पे बैठते होंगे या कथा भागवत करते होंगे, उनको मालूम होगा कि मन से लड़ाई कितना ज़बरदस्त लड़ना है। ये सत्संग की वार्ता है, और सत्संग में इतना ये दखल देता है कि जान पड़ता है कि जैसे 10-20 लाख रुपया इसको काल भगवान ने दे दिया हो। ये पूरी जिम्मेवारी निभाता है, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाता हूँ, क्योंकि जो मानुष का जामा परमात्मा ने देकर को साक्षात हमारे अंदर विराजमान है। हम इस बात को आज तक नहीं समझ के, ये नर और नारायणी का शरीर है और हरि नाम का इसमें विराजमान वो ताकत, वो पावर, वो शक्ति। लेकिन इस शक्ति को जगाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। अब मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ, आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर देना।